चर्चा चल रही है अहिंसा की, और हिंसा को समझे बिना हम अहिंसा को नहीं समझ सकते। कल थोड़ी सी चर्चा अपन ने हिंसा की थी, और जब तक हिंसा हम अपने खाने पीने की नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, सत्य अहिंसा जिंदाबाद के नारे लगा लें, उससे कुछ होने वाला नहीं है बंधु। सबसे पहले हमारी भोजन की थाली अहिंसक होना चाहिए। आज दिन प्रतिदिन भौतिकवाद की चकाचौंध से, पाश्चात्य संस्कृति की हवाओं से हमारे भोजन की थाली हिंसात्मक होती चली जा रही है, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी भोजन की थाली हिंसात्मक हो गई है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशाली और गुणवान था कि वह सबसे पहले अपनी भोजन की थाली का शुद्धिकरण करता था। हमारी माताएं भोजन बनाने के पहले उसकी सामग्री का शुद्धिकरण करती थी कि जिस सामग्री से हमें अपने परिवार के लिए भोजन बनाना है वह सामग्री कितनी शुद्ध है, किस प्रकार से उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। हमारे जैनी के घर में प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक घर में गेहूं धोया जाता था। एक भी घर ऐसा नहीं था जैन का हो या अजैन का हो, यहां तक कि मुस्लिम समाज के अंदर भी गेहूं धोया जाता था। आज बड़े वेदना के साथ कहना पड़ता है कि बड़े गर्व से हम अपने आप को जैन कहते हैं, हम अपने आप को अहिंसक कहते हैं, मगर हम जितना अशुद्ध और अभक्ष अपने मुख में डाल रहे हैं उसकी गणना करना असंभव सा लगता है। गेहूं धोना कितना आवश्यक था, और है, था नहीं, है, क्योंकि आज तो और ज्यादा केमिकल्स गेहूं की फसलों पर डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, अनेक बीमारियों को उत्पादन करने में कारण है। मगर हम मात्र एक ऊपर की सफाई पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हमें उसकी अंदर की गंदगी महसूस नहीं होती, हमें पता नहीं चलता। मगर गेहूं में इतनी गंदगी है, अगर एक अंजुली गेहूं मेरे नाम से आप कल खराब कर ले, कल का आप कहें तो मैं उपवास कर लूंगा, क्योंकि आपका एक अंजुली गेहूं कम हो जाएगा। आपकी जैसी मर्जी हो, आप जो चाहें मैं वो कर सकता हूं, मगर एक अंजुली गेहूं एक पानी की भगोनी में डाल दीजिए और दोनों हाथों से उसे खूब मथलिए, फिर उसे एक दूसरी भगोनी में डालिए, उसे मथलिए, फिर एक तीसरी पानी की भगोनी में जो छना हुआ शुद्ध पानी है उसमें डालकर एक चौथी भगोनी में एक प्लास्टिक की या लकड़ी की टोकनी रख कर के उसमें वो डाल दीजिए, ऊपर से एक शुद्ध जल डाल दीजिए। अब चारों पानी को आप देखेंगे कितना अंतर है। चारों पानी में जमीन आसमान का अंतर होगा। पहला पानी मटमैला होगा जिसमें कई जानवरों की लघु शंका का अंश भी मिला होगा, क्योंकि जब हम मंडी से गेहूं लाते हैं तो मंडी में आपने देखा होगा, आप गए कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मंडियों में जो गेहूं की छल्लियां लगी होती हैं, 100-100, 200-200 बोरियां, 500-500 बोरियां, 1000-1000 बोरियों की छल्ली होती है, और मंडी में कुत्ते हुआ करते हैं, और कुत्ते की आदत होती है कि वो कभी नीचे सूसू नहीं करता, उसे कुछ ऊंचा स्थान चाहिए। तो नीतिकारों ने एक नीति बना दी, एक दोहा बना दिया, 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश, बिन मेघा के बादल बरसे। यानी 3 पैर उस कुत्ते के जमीन के ऊपर होते हैं और एक पैर ऊपर आकाश में होता है,
और वो सूसू करता है, यानी कम से कम उसे 1.5 और 2 फुट की ऊंचाई पर वो सूसू करता है। कई बार बोरियों के ऊपर चढ़ कर के भी सूसू करता है। सुअर भी मंडियों में मुंह मारते हैं। कुत्ते के साथ साथ चूहे, गिलहरियां, ये सारी सूसू करती हैं, संगी पंचेंद्री हैं। और ये सारा उन गेहूं पर, अनाज के बोरों पर गंदगी करते हैं। और कई बार अगर आपके घर में गेहूं का बोरा डायरेक्ट आता हो तो उसमें कई बार चूहे की लेटरिंग निकलती है, कई बार रोटी के टुकड़े निकलते हैं आपके गेहूं के बोरे में। क्यों निकलते? रोटी कहां से आ गई? क्योंकि किसान जब गेहूं की फसल को काटता है, काट करके जब उसके यहाँ ढेर लगता है, उनके बच्चे उन गेहूं के बोरों पर बैठ कर के रोटियां खा लेते हैं और छोटे मोटे टुकड़े उसमें गिर जाते हैं, वो आपके बोरे में निकलते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स फसल के ऊपर डाले जाते हैं जो कीड़ों के विनाशक होते हैं। आजकल मशीनों से, वो क्या थ्रेशर टाइप के होते हैं, बड़े बड़े ट्रक, उनसे कटती है फसल। कई बार उन गेहूं के बालों पर या अन्य अनाज के ऊपर छिपकलियां भी चढ़ी होती हैं, वो भी उस मशीन से कट जाती हैं। कॉकरोच कट जाते हैं, गिलहरियां कट जाती हैं, और वो सारा खून आदि उनका गेहूं के ऊपर उन दानों में मिल जाता है और गेहूं के बोरे पैक हो जाते हैं। और आप उन्हें अपने घर में लाकर पीस लेते हैं। अब विचार करें, आप कितनी गंदगी का सेवन कर रहे हैं, कितनी हिंसा से युक्त आप गेहूं को खा रहे हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, क्योंकि भारत अहिंसा का जन्म देने वाला भारत देश है, एक भारत देश ऐसा है जहां अहिंसा की ही बात होती है, बाकी अन्य जगह पर हिंसा की बात होती है। भारत में, सारे भारत के अंदर अहिंसा का ही बोलबाला था, और जहां जहां हिंसाएं थी उनका विनाश हमारे जैन दर्शन यानी अहिंसा धर्म ने ही किया। भगवान महावीर स्वामी के समय पर बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। पारसनाथ स्वामी के समय पर यज्ञ हुआ करते थे, जिनमें बकरों की बलियां, मनुष्यों की नरमेक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, न जाने इतने हिंसाओं के तांडव नृत्य हुआ करते थे। उन सभी का समापन हमारे इस अहिंसा धर्म ने किया। अपनी अहिंसा की चर्या के माध्यम से, अपने खान पान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से सारी दुनिया को दिखाया कि बंधुओं, जिसको तुम बना नहीं सकते उसको मिटाने का भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। कौन दुनिया की ताकत है जो किसी पशु को बना सके? क्या एक कीड़े को तुम बना सकते हो? क्या एक चूहे गिलहरी को तुम बना सकते हो? क्या एक बकरे बकरी को तुम बना सकते हो? तो तुम्हें मारने का अधिकार ही क्या है? ये जब उपदेश उन्हें मिले, ये संकेत जब साधु संतों से मिले, पूज्य भगवानों से जब उन्हें मिले, तो लोगों के अंदर आया विचार की बात सत्य है। और धीरे धीरे अन्य दर्शनकारों ने भी, अन्य मजहब लोग के लोगों ने भी इस अहिंसा को अपनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जैन दर्शन की महिमा को सुनकर, बहुत सारे लोगों ने जैन दर्शन के लोगों की क्रियाओं को देखकर अपने आप का शुद्धिकरण करना चालू किया, अपने धर्म में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। बहुत जगह हिंसाएं हुआ करती थी, मगर जैन दर्शन की अहिंसा को देखकर उनके परिणामों में भी आया कि हम वाकई में अभी तक गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे उनके विद्वानों ने, उनके संतों ने इस पर अमल करके और जैन दर्शन को अपना गुरु मान करके अपने जीवन को परिवर्तित किया। बहुत सारे साधु संत आज अहिंसा का ही बोलबाला उनके दिल और दिमाग पर है। बहुत बिरले लोग हैं जो अभी अहिंसा को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो अहिंसा की बात तो करते हैं, फिर भी वो अहिंसा को महत्व तो देते हैं, मगर पूर्ण अहिंसा नहीं समझने के कारण कहीं कहीं
विचलित हो जाते हैं, मगर कहीं कहीं संभल जाते हैं। पहले हमें संभलना है, पहले हमें अपना घर संभालना है, फिर हम पड़ोसी का घर संभालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाना है, और जब तक हम शुद्ध पवित्र नहीं बनेंगे बंधु, पड़ोसी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं बनेगा, हमारा कोई रिफ्लेक्शन उसके ऊपर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें अपनी भोजन की थाली का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। अभी तक आप जो करते थे कोई बात नहीं, मगर अब इस चातुर्मास से आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप बदलते हैं तो वाकई में आपके जीवन में यह चातुर्मास सार्थक होगा, और अगर नहीं बदले, वही दशा रही, वही स्थिति रही, और साधु के बिहार के बाद भी वैसे ही रहे, तो मैं तो यही समझूंगा कि आपने अपने समय का बहुत बड़ा दुरुपयोग कर दिया, और साधु के समय का भी दुरुपयोग कर दिया। दोनों का समय बर्बाद हुआ है। अब उस समय के बर्बाद का जो दोष लगेगा वो आप सबको लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास करना ही चाहिए, और जिस दिन गलती का एहसास हमारे जीवन में हो जाएगा, हम एक न एक दिन उस गलती को सुधार लेंगे। हमें मालूम हो गया कि यह चीज गलत है, फिर भी हम उसे ग्रहण करते चले जा रहे हैं, तो एक न एक दिन तुम्हें गिलानी आएगी, एक न एक दिन घृणा आएगी, और जब घृणा और गिलानी से तुम और प्रवृत्त होगे, उसे तत्काल छोड़ दोगे। तो मैं कह रहा हूं, आज तुम्हें मैं एक्सपायर डेट बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक 90% व्यक्ति एक्सपायर डेट तो देखता है, मगर किसकी देखता है? दवाइयों की। जब हम कोई दवाई खरीदने जाते हैं तो हम उसमें डेट देखते हैं, इसकी पैकिंग कब की है और इसका समापन कब तक है, ये कब तक चलेगी। मगर आज तक क्या किसी माँ, बहन, भाई, बेटे ने खाने पीने की चीज की एक्सपायर डेट देखी है क्या? कभी नहीं देखी। बहुत बिरला कोई परिवार होगा जो देखता होगा। क्या तुम्हें मालूम है, अभी ये बरसात का मौसम चल रहा है, आप जिससे रोटियां बना करके जो आटा खा रहे हैं, इसकी एक्सपायर डेट क्या है बताएं? इस समय बरसात में आटे की एक्सपायर डेट मात्र 3 दिन की है। 3 दिन के बाद इस आटे में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। इतने सूक्ष्म जीव होंगे, उस आटे के ही कलर के होंगे, जो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और आप वो आटा स्वयं खा रहे हैं और अपने बच्चों को उसकी रोटियां बना करके खिला रहे हैं। मात्र 3 दिन। यानी आज सुबह पिसा हुआ आटा आज, कल और परसों तक चलेगा, यानी 72 घंटे, 72 घंटे के बाद वो अभक्ष की कोटि में आ जाएगा, हिंसा की कोटि में आ जाएगा। कितने परिवार होंगे जो ऐसा आटा खाते होंगे? सबसे पहले हम यहीं गिर गए, यहीं पतित हो गए, यहीं पतित हो गए। जितने भी प्रकार का आटा है, गेहूं से मतलब नहीं, चने का आटा हो, दाल का आटा हो, जितने भी आटे होते हैं, उन सब की मर्यादा, उन सब की एक्सपायर डेट, मसालों की भी, जितने भी प्रकार के आपके मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया आदि, जिसको भी आप मसाला कहते हैं, जो कूट करके आपने अपने सगे हाथों से बनाया है, उसकी एक्सपायर डेट बरसात में 3 दिन की है, गर्मी में 5 दिन की है, और ठंड में 7 दिन की है। अगर आप ये मसाले, आटा इन मर्यादा से खाते हैं, बना कर के घर में रखते हैं, तो फिर आप आटा व मसाले में अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। बूरा,
बतासा, मिश्री, इनकी मर्यादा अभी बरसात में 7 दिन की है। यानी जो बूरा जानते हैं आप महाराज जी, शक्कर को पीस के जो बनता वही बूरा होता है। वाह वाह, बहुत अनर्थ हो गया। शक्कर को पीस करके उसे बूरा नहीं कहा जाता। बूरे की प्रक्रिया को मैं बताता हूं। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी ये कोई काम नहीं किए महिलाओं के, मगर जरूर ज्ञान जरूर रखता हूं। शक्कर को पहले देख लीजिए कोई जीव जंतु तो नहीं है, चींटियां आदि तो नहीं है, मकोड़े तो नहीं है, और उसे कढ़ाई में डाल दीजिए। फिर उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद उसे चलाइए। जब उसकी चाशनी बन जाए और चाशनी बनने के बाद धीरे से उसको लेकर के उसके तार देखिए कितने तार आ रहे हैं उसमें। फिर उसे चाशनी को छानिए, छन्नी से नहीं, कपड़े से। कौन से कपड़े से? जिसको हम डबल करके देखें तो जिसमें से सूर्य का प्रकाश हमें ना दिखे। उस छन्ने से छनी हुई चाशनी, यानी उसको पतली करिए उस चाशनी को, और छान करके फिर उसे ठंडा करिए। जब वो जम जाएगी फिर उसे किसी चावल पकाने का एक बर्तन होता, क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप बोलते हो, उसको उससे थोड़ा सा दबाइए। फिर उसे एक चलनी से छानिए तो जो बारीक बारीक निकलेगा वो नीचे गिर जाएगा। फिर जो डिगलियां गट्टियां बचेंगी उनको फिर थोड़ा फोड़ करके उस बर्तन से फिर उसे छानिए। ये कहलाता है बूरा। ये कहलाती है शुद्ध बूरा, जैनियों का बूरा। तो इसकी बरसात में 7 दिन की है, गर्मी में 15 दिन की है, और ठंड में 1 माह तक बूरा का शुद्धिकरण है। विचार कर लें क्या पोजीशन है आपके घर की, आप क्या मान रहे हैं, क्या है आपके घर में इस प्रकार की अगर शुद्धि है तो आप अहिंसा धर्म के करीब आने वाले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।